नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। अगले साल नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने के पहले जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उन्हें सेमीफाइनल माना जा रहा था और इस सेमीफाइनल के नतीजे आप सबके सामने आ चुके हैं। 4 की 4 सीटों पर विपक्ष इंडिया फ्रंट यानी राष्ट्रीय जनता दल और उसके साथी बिल्कुल खेत रहे, उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सिर्फ 40 दिनों पहले जिन्होंने बड़ी पदयात्राओं और लोगों की उम्मीदों को जगाने के बाद पार्टी खड़ी की थी, जनसुराज पार्टी, वो प्रशांत किशोर ने पहली बार चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और बड़े ठोक बजाकर उतारे थे। लेकिन चारों सीटों पर उनकी भी फजीहत हो गई, उनके प्रत्याशियों की हार हो गई। 4 में 3 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई और 1 सीट इमामगंज में उन्हें थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन जमानत बचाने से वो बच गए। सीट तो उन्हें भी हारनी पड़ गई। यहां अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये हमारा पहला अनुभव है और जनसुराज पार्टी मात्र 40 दिनों पहले बनी थी, उसे इतने जद्दोजहद करने के बाद मात्र 10% वोट अगर मिले हैं तो ये मेरा उत्साह बढ़ाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो शिद्दत से चुनाव लड़ रही है उसे मात्र 21% वोट मिले हैं और अगर हमें समय और भी देना पड़ेगा, सालों साल लगाना पड़ेगा, 10 साल भी समय देना पड़ेगा, तो हम इस अभियान में पीछे नहीं हटने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने ये कहा है और वाकई ये एक बड़ी बात है। इससे साफ संकेत निकल कर जाता है कि जनसुराज पार्टी हौसला हारने वाली नहीं है और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन हम उससे पहले जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसका एक लेखा जोखा आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने आखिर चुनाव में प्रदर्शन किया, उनके 4 में 3 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई, तो फिर हार और जीत का जो अंतर आया है उसके कारण क्या है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने जो प्रदर्शन किया, कहीं उसकी वजह से तो आरजेडी को हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है, क्योंकि आरजेडी ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पहले ही ये बयान जारी कर कहा था कि इसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये धर्मावलंबी लोगों की पार्टी है और उससे वित्त पोषित है। इनका अपने लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना होगा। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही थी, जो उपचुनाव हुए उनके बारे में ये आशंका थी कि सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को होगा। कहाँ नुकसान हुआ है आरजेडी को, कैसे चुनाव के समीकरण सधे हैं, इस पर बात करने के लिए मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करूंगा और वो ये कि इमामगंज में जनसुराज ने जितेंद्र पासवान को खड़ा किया था, जिन्हें 37,103 कुल वोट मिले हैं। अब हो सकता है कि इसमें मुस्लिम वोट भी रहे हो, क्योंकि यहां कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं था। एआईएमआईएम ने यानी असदुद्दीन उस ओवैसी की पार्टी ने भी कंचन पासवान को ही खड़ा किया था, क्योंकि ये सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। यहां कंचन पासवान को 7,493 वोट मिले हैं। अगर बेलागंज की बात करें तो यहां 17,268 वोट मिले पीके की पार्टी को और यहां तीसरे नंबर पर, तीसरे पायदान पर ये इनका उम्मीदवार पहुंच गया। रामगढ़ में
6,506 वोट और तरारी में 5,622 वोट ही जनसुराज को मिले हैं। कुल 66,490 वोट जनसुराज को मिले। अगर 3 सीटों पर जमानत जब्त हुई है, लेकिन ये कारण क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। अब पीके ने जो भी कहा हो, लेकिन हम देखते हैं इमामगंज में आरजेडी के रोशन मांझी की हार के पीछे पीके की वजह तो नहीं है, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं इमामगंज दीपा मांझी की जीत का कारण तो नहीं बन गई। ये संभव है, क्योंकि अगर गौर करें तो आरजेडी को 47,490 वोट कुल मिले हैं और जनसुराज को 37,108 वोट मिले। सबसे अधिक वोट जनसुराज को इसी सीट पर मिले हैं। हालांकि दीपा मांझी 5,945 वोटों से जीत गई। अगर जितेंद्र पासवान यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार को हम देखें तो उन्हें अगर 16.1% वोट जो जितेंद्र पासवान को मिले, वो अगर आरजेडी के रोशन मांझी को मिल जाते तो हार नहीं हो पाती। तो ये बहुत मुमकिन है कि 16% वोट जो वहां मुसलमानों के हैं वो जितेंद्र पासवान को मिल गए होंगे और इसलिए रोशन मांझी की हार हुई। इसलिए ही दीपा मांझी की बहुत कम मार्जिन से वहां जीत हो गई। इसी तरह से बेलागंज में भी अगर देखें तो 17,285 वोट यहां मिले हैं जितेंद्र पासवान, क्षमा करिएगा, बेलागंज में 17,285 वोट मिले जो यहां के कैंडिडेट थे मोहम्मद जावेद, उनको मोहम्मद अमजद, जिनको 17,285 वोट मिले। मनोरमा देवी जो जनता दल यू की प्रत्याशी थी, वहां उनको जीत मिली है और मनोरमा देवी को कुल 21,391 वोट मिले हैं, जो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां जनसुराज को जितने वोट मिले, मोहम्मद अमजद को जितने वोट मिले हैं, उसका आंकड़ा अगर जोड़ दिया जाए तो ये मनोरमा देवी की यहां जीत आसान नहीं होती, क्योंकि वो 21,391 वोटों से जीती हैं। यहां सुरेंद्र प्रसाद यादव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, जो 7 बार से यहां के विधायक चुने जा रहे थे। इस बार वो संसद में पहुंच गए और संसद में जाने के साथ उन्होंने अपने पुत्र विश्वनाथ प्रसाद यादव को यहां कैंडिडेट बनवाया था और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा भी था कि सुरेंद्र यादव का तीसरा नेत्र खुलना अभी बाकी है, अगर खुल गया तो सब तहस नहस हो जाएगा। बेलागंज प्रतिष्ठा की सीट थी और यहाँ मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से लेकर तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन इसके बावजूद सुरेंद्र यादव के बेटे यानी आरजेडी कैंडिडेट विश्वनाथ प्रसाद यादव की हार हो गई। अगर तरारी में हम देखें तो तरारी में महिला कैंडिडेट को जनसुराज ने उतारा था। किरण सिंह यहां उम्मीदवार थी। सबसे पहले यहां कैंडिडेट की घोषणा की थी जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने। जनरल एसके सिंह को यहां उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जनरल एसके सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वोटर लिस्ट में, वहां के स्थानीय वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। बाद में किरण सिंह को यहां का उम्मीदवार बनाया गया। इस तरह से अगर गौर करेंगे तो तरारी में और बेलागंज में सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में ही प्रशांत किशोर उलझ कर रह गए थे। बड़ी ठोक बजाकर इन्होंने उतारा था, लेकिन कैंडिडेट्स को बदलना पड़ गया।
अब मोहम्मद खिलाफत हुसैन जो बेलागंज से पहले उम्मीदवार थे, उनको बदल देना पड़ा था और मोहम्मद अमजद वहां खड़े हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं है और ये पार्टी अकेले अपने दम पर बिहार चुनाव जीतने का मादा रखते हुए चल रही है। पिछले 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर ने पदयात्रा शुरू की थी चंपारण से, जो लंबे समय तक चलती रही और गांव-गांव, तहसील प्रखंड जाकर के इन्होंने लोगों को झकझोरा और लोगों की उम्मीदों को जगाने का काम किया। उसके बाद 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की शुरुआत की थी और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने घोषणा की, कहा कि 40 महिलाओं को और 40 मुसलमानों को वो अपने दल का उम्मीदवार बनाएंगे। चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन ये जो मिनी चुनाव हुआ, जो सेमीफाइनल कहा गया, उसमें इन्होंने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उन्हें मुंह की खानी पड़ गई है, लेकिन प्रशांत किशोर मुंह की नहीं खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा हौसला बढ़ा है और हम इस हौसले को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। देखना बाकी है कि आगे होता क्या है और प्रशांत किशोर अपने मिशन में किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। हमारे विश्लेषण पर आपकी राय आनी चाहिए। हम बार बार आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अपनी राय, आपको कैसा लगा हमारा विश्लेषण, ये लिख करके भेजिए अपने कमेंट बॉक्स में और साथ साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर अब तक हमारे कारवां से नहीं जुड़ पाए हैं तो आपसे बार बार जिस तरह आग्रह करता हूं, फिर करूंगा कि आप हमारा सब्सक्राइबर बनिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।